अब बारी आती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की। तो देख लीजिए क्या है ये, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और यह हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा हुआ, अल्फा इज इक्वल टू एन डी बाई एन टोटल। यही चीज मैंने आप लोगों को बताया था। एन डी कहने का मतलब डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम यदि भी से गुना भाग कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा एक चीज, एन डी बाई एन टोटल, इसको हम भी से गुना भाग करते हैं, ठीक है। तो भी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसी चीज को आप हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन डी बाई भी बाई एन टोटल बाई भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको क्या बोलते हैं हम, मोलरिटी बोलते हैं। तो उसको कहेंगे सी डी बाई सी टोटल, यानी कि डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बाय टोटल मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, टोटल डिसोसिएटेड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बाय टोटल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन। या यूं कहिए कि जो आयनाइज्ड फॉर्म है उसका उस पार्ट का कंसंट्रेशन बाय टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये चीज हम लोग देख चुके थे। तो ये क्या फ्रैक्शन हुआ ना, इसी को क्या कहेंगे हम, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। अब है बात कि फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट, कौन कौन फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट। अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, चौथा साइज ऑफ आयंस, सॉल्वेशन ऑफ आयंस, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सातवां पॉइंट आ जाएगा टेम्परेचर। ये सारे के सारे चीज हम आपको पीडीएफ में दे चुके हैं, पलटिएगा पीडीएफ स्पष्ट मिल जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कहिए तब या इलेक्ट्रोलाइट कहिए तब, बात बराबर। गौर कीजिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे तो फ्लो करने का ज़्यादा तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कहता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसके साथ उसको हो लेना है। यदि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट पोलर है तो यह पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा,
पोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी आयनाइजेशन वैसे वैसे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आयनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये पॉइंट हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यदि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है मतलब डाइल्यूट नहीं है, 5% या 5% से कम यदि प्रेजेंट हो सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में, तो उसको कहा जाता है कि वो डाइल्यूटेड है। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन कहा जाता है कि हाई होता चला गया। तो डाइल्यूट है, आयंस को मूव करने का स्पेस है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, इसलिए कंडक्टेंस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है तो कंडक्टेंस वहां पर घट जाता है। साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए छोटे आयंस तेजी से फ्लो करेंगे, बड़े आयंस उसका स्पीड ऑटोमेटिकली है कि थोड़ा सा कम होगा। फिर इसके बाद होता है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयंस करने का मतलब हो गया कि आयन का सॉल्वेंट के साथ जो बॉन्ड बनता है, जैसे H+ के चारों ओर वाटर का शीत हो जाता है H+, तो प्लस है इसके चारों ओर HO, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। ये हो गया। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस हो गया। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जितना विस्कस, अब इस समझिए फिर फिजिक्स का टर्म है, विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कस फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू व्हिच वन लेयर ऑफ फ्लूइड अपोजेस द फ्लो ऑफ अदर लेयर ऑफ फ्लूइड जस्ट consecutive. This force is known as viscous force, and this tendency to oppose the flow of one layer with respect to another, this tendency is known as viscosity. तो viscosity जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस घटेगा। टेम्परेचर के बढ़ने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। अब है ओम्स लॉ। पढ़े हुए हैं आप लोग ओम्स लॉ फिजिक्स में। क्या कहता है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, देन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट्स। यहां आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू V बटे I। अब यहां पर गौर कीजिए, V बटा I क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो R इज इक्वल टू V बटा I हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या है आपका? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, इसी का रेशियो है। यदि आप इस इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है इस वाले को आप यूनिटी ले लेते हैं, 1 एम्पियर ले लेते हैं, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V व्हेन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स when flowing electric current is
unity or when flowing electric current is 1 ampere। क्लियर हो गया? तो ये आपका रेसिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया। अब फिर देखिएगा कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस को हम लोग जी से शो करते हैं। यह रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कहलाया। रेसिप्रोकल, अच्छा आर का यूनिट क्या हो जाएगा? आप इसको वोल्ट पर एम्पियर कह सकते हैं, या ओम भी कर सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम हुआ। अब देखिए यह जो हुआ 1/R, इसका मतलब हो गया I/V। यदि V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इफ V is equal to 1 volt, then G is equal to I। तो conductance is the electric current flowing through the conductor when applied potential difference across its ends is taken as 1 volt or unity। तो ये conductance का हो गया। अब फिर एक टर्म आता है G आया। ठीक है, इसका यूनिट देखिए क्या हो जाएगा। इसको आप पर ओम भी कह सकते हैं या उलट दीजिए, इसको महो बोलेंगे। जैसे OHM हुआ ना, तो MHO महो, इस तरह से भी बोल सकते हैं हम। ओम का उल्टा महो। और I/V और एम्पियर पर वोल्ट, ये भी कह सकते हैं। अब देख लीजिए, अब अगला क्या है कि दिस रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, यही हुआ। अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दीजिए, तो क्या दीजिएगा? R is equal to rho L by A, where rho is proportionality constant and this rho is known as resistivity। तो rho is equal to हो गया RA by L, इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो if L is equal to 1 meter, A is equal to 1 meter square, then rho is equal to R। तो आप क्या कर सकते हैं कि रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी हो गया, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर when its length is taken as unity and cross sectional area and its cross sectional area is taken as also unity। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी is the resistance of the conductor when length is taken as 1 meter and cross sectional area is taken as 1 meter square। ये बात हो गई। अच्छा, अब इस तरह का जो केस आएगा, यह क्या हो गया? स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है। इसीलिए इस रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाया, उसी तरह से रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाएगा। और उसको शो करेंगे हम सिग्मा से। सिग्मा क्या हो गया यहाँ पर? कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ρ, यानी कि L/RA। अब यहाँ पर एक चीज और मजेदार है, 1/R, यह 1/R क्या होता है? देखिए, कंडक्टेंस होता है, तो GL/A, ऐसा भी कर सकते हैं। तो
तो conductivity is the conductance of the conductor when length of the conductor is unity and, चलिए इसको हम फिर से लिखते हैं जरा यहाँ, if L is equal to 1 meter and E is equal to 1 meter square, then sigma is equal to G. आप कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज टेकन एज यूनिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज टेकन एज यूनिटी. यू कैन ऑल्सो से दैट conductivity is the conductance of the conductor when length of the conductor is 1 meter square and cross sectional area of the conductor is 1 meter square. ठीक है, इसीलिए इस कंडक्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है. ठीक है, अब हालांकि वह टर्म यूज नहीं होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये सब अब देखने में बहुत कम मिलता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय यह टर्म धड़ल्ले के साथ चला करता था. तो इतनी सारी बातें आप लोग सीख लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट डे फिर उसी तरह से यूनिट बैठा लीजिएगा. यूनिट क्या बैठाइएगा? यूनिट ऑफ रो. तो आर का यूनिट हो गया ओम, इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो मीटर से मीटर हट गया तो ओम मीटर हो गया. यूनिट ऑफ सिग्मा कंडक्टिविटी, यह क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा. तो आप कह सकते हैं पर ओम पर मीटर या मोहो पर मीटर, इस तरह से हो गया. यही सब कहानी है. अब नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब जरा पढ़ करके रखिएगा. धन्यवाद. बहुत सारा सिलेबस और चैप्टर सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे. व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को डील किया जा रहा है, वीडियोग्राफी किया जा रहा है, हम लोग का सिलेबस प्रॉपर वे में चल रहा है. पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ें, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करें, क्योंकि ये कटा हुआ जो पार्ट आजकल दिखाई पड़ रहा है या दिया जा रहा है कोरोना के चलते, उससे आप बोर्ड तो पास कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस या इंजीनियरिंग एंट्रेंस इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा. इसलिए पढ़िए, पूरा पढ़िए. हम सभी लोग पूरा का पूरा पढ़ावेंगे. धन्यवाद. यदि किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा ज़रूर पूछेंगे. ओके.